सत्वं सुखे सजन्ते राजा कर्मणि भारतः ज्ञानयवृत्त्या तु तमः संजन्ते ये युतः। जैसा कर्म करेगा व्यक्ति वैसा फल पाएगा। यदि हम पेड़ हम बबूल का लगाएंगे तो आम के लिए हम उसमें आकांक्षा कामना करें तो आम नहीं मिल सकता। यदि हम पेड़ आम का लगाएंगे तो आम का फल मिलेगा। यदि पेड़ हम बबूल का लगाएंगे हमको बबूल का नीचे फल नहीं मिलेगा, कांटे मिलेंगे उसके लिए। बबूल के नीचे तो कांटे ही मिलेंगे आपको, और आम के नीचे का कांटे मिलेंगे आपको। आम के नीचे फल मिलेगा, छाया मिलेगी। एक बड़ा छोटा बहुत चल रहा है। बड़े कौन होते हैं? जो बड़े होते हैं वो कभी दूसरों को छाया नहीं देते हैं। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। महाराज यदि जैसा हम उस फल सोचने लगे, जैसा हम फल लगाएंगे वैसा हमको फल मिलेगा। एक बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बड़े होते हैं तो कोई बड़ाई नहीं किया करते हैं, ऐसा आया है। यदि पिंड के पेड़ के खजूर के नीचे बैठ जाए तो छाया सोचने लगे तो क्या उसके नीचे छाया मिल जाएगी आपके लिए? नहीं मिलेगी ना। यदि वृक्ष छायादार के नीचे बैठेंगे तो हमको छाया ही मिलेगी। यदि हम खजूर के नीचे बैठेंगे तो उसको हमें धूप ही मिलेगी। देखो भैया, जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा, वो आपके ऊपर है। जैसा आप करेंगे। इधर महाराज नारद जी वृक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव। इधर महाराज जैसे ही दक्ष प्रजापति तीसरे स्कंद महाराज भगवान बतला रहे हैं। नारद जी को उपदेश से दक्ष के पुत्रों को विरक्ति था। नारद जी को दक्ष का शाप देते हुए दक्ष प्रजापति ने अक्षनी से हैष्य नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे तपस्या करने के लिए चले गए थे। और तपस्या करने के उपरांत करने से विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए वहां, किंतु वहां पर नारद जी ने उनको निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, वह सन्यासी बना दिए। महाराज दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद जी ने सन्यास बना दिए हैं। तब पुत्र नारद जी के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए थे। तब वे शोक से व्याकुल हो गए। सचमुच अच्छी संतान होना भी शोक का कारण बन जाती है। दक्ष प्रजापति शोक में आ गए थे। शोक में आ गए थे। उन्हें अक्षनी के गर्भ से सबलस नामक 1000 पुत्र उन्होंने और उत्पन्न किए थे। लेकिन पिता की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। वहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की। नारद जी के निवृत्ति मार्ग उपदेश से वो भी
सन्यासी हो गए। जैसे ये बात सुनी कि वो भी सन्यासी हो गए, वैसे ही हमारे भोले वाले बालकों भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपमान किया है। उन्होंने आश्रय ब्रह्मचर्य ऋषि से, शरण यज्ञ से, देव शरण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ की उत्तरा था। नारद जी मनुष्य विषय का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। इधर पर नारद जी को शाप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, क्या मेरे पुत्र को तुमने सन्यासी बना दिया है। नारद जी पर बड़े ही क्रोधित हुए, उनके मिलने पर क्रोध से भरकर बोला, अरे दुष्ट, तू झूठ मूठ का साधु का वाना पहन रखा है, हमारे भोले वाले पुत्रों को तूने अपमान किया है। बैराग होता तो दूसरों को बहकाने से नहीं होता, हम लोग सदग्रस्त हैं और अपना मर्यादा का पालन करते हैं, तुमने हमारा असह्य अपकार किया है, इसलिए मूढ़ हो जाओ, तुम लोक लोकांतर भटकते रहोगे। ऐसा उन्होंने उपदेश श्राप दिया था कि जाओ तुम हमेशा कहीं रुकोगे नहीं तुम, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। तो नारद जी को देखिए कहीं पर भी ठिकाना नहीं है, नारद जी चलते फिरते ही रहते हैं, जहां भी जाते हैं वहां डोल डोलते ही रहते हैं। क्या जैसे कि नारद जी का कहीं मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी का तो एक मंदिर है लेकिन नारद जी का कहीं नहीं, लेकिन नारद जी का भी एक मंदिर है, नारद जी का भी मंदिर एक है। बोले कहां पर है? वो है कामा में, राजस्थान, वहां नारद जी का मंदिर है। इधर महाराज नारद जी का मंदिर एक है, उन्हें साफ दिया था कि जा तुम जहां भी जाओ भटकते, एक जगह आप रुकोगे नहीं, ऐसा साफ दिया था उन्होंने। ऐसा साफ देने के कारण से नारायण कवच का उपदेश दिया, या गुप्ता सहस्राक्ष सावाहन रिपो सैनिकानः कीलानत्रिभः विनिर्जित्या त्रिलोक्या भुभजे श्रियमः। अब जैसे ही उन्होंने कहा था, अब आगे पर कहते हैं, भगवान स्तुमाख्याहि परम नारायण आत्मकम यथा अंततायन शत्रुएन येन गुप्ता जन ब्रदहे। इधर महाराज नारायण कवच का उपदेश दिया उन्होंने, कह रहे हैं देवराज इंद्र जिससे भी सुरक्षित होकर शत्रु के चतुरंगणी सैनिकों को खेल खेल में अनायास जीतकर त्रिलोकों की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए। यह भी बतलाए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर उन्होंने किया था। तो देखिए जैसा हम करेंगे, सन्यासी कभी भी बनाए नहीं जाते। क्या बहका कर कोई मोड़ से कोई सन्यासी बना दे तो वो सन्यासी जीवन नहीं गुजार पाएंगे, वो तो अपनी मर्जी से ही होता है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा जाता है। चोर कभी बनाने से बनते हैं, जब तक अपने मन में नहीं होगी तब तक हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। कोई कह लेते हमारे साथ सिगरेट पी लिए तुम, जब ये पी रहे हो तब मेरे पापा का कमजोर है कोई पैसा में वो पियंगो, तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है। कोई समझ रहे मेरे तो छोरा वाने बिगाड़ दो,
कोई बिगाड़ते वो छोरा को तुम्हारे छोरा सा ना पूछे तू गौ के ऊपर वहां पर ये तो दिख रही क्या वो गलत रहता है दिख रही गड्ढो है जे थोड़ा जाना जरूरी है क्या नहीं। इसी प्रकार से कोई किसी को बिगाड़ता है जो परमात्मा भक्ति में लगे रहते हैं इसी प्रकार से लगे रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब भैया थक गए ये भी और हमारे परीक्षक जी तो खड़े ही हैं बेचारे वो ज्यादा ही जल्दी मचा रहे हैं। आ जाओ महाराज जी आरती करवा लो आके आओ आओ कहाँ है आचार्य जी आरती कराए आकर के। अरे कैसे आरती की बात है भाई और का बोल के बिहारी लाल की जय। देखिए श्री राधे आपको दो सूचनाएं पहले दे दें इससे पहले कल म्यूजिक देखिए दो सूचनाएं आपको दे दें। पहली सूचना ये है कि कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का कल जन्मोत्सव है इसलिए सब लोग लाल साड़ी से आएंगी और अधिक से अधिक मात्रा में आएंगी। और दूसरी बात कल एकादशी है तो एकादशी के प्रसाद में आप जो लोग लाई लाते हैं चावल की जो भी सामग्री लाती हैं वो विशेषकर कल न लाना ठीक है। तो फ्रूट फल हैं और जन्मोत्सव में कोई भी गिफ्ट जो भी कुछ लाना चाहे ठाकुर जी के लिए वो आप ला सकते हैं ठीक है। श्री राधे बिहारी लाल की जय। अब घर कैसे जाऊं बहन मेरी अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं बहन मेरी अब घर कैसे जाऊं। उरे ना लड़े दुनिया
बाद में ले लियो। श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अजायत। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। वो हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग पे मंडल की आरती, आप योगा से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव
हरि नाम नम